हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं गोल्डन रेस बुक का फर्स्ट चैप्टर, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। पुस्तक जिसने कि पृथ्वी को बचा लिया। बहुत ही शानदार स्टोरी है। हालांकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, लेकिन बहुत ही शानदार चैप्टर है। इसके अंदर आगे की घटना की एक स्टोरी दी गई है कि आने वाले समय के अंदर किस प्रकार से विद्यार्थी अध्ययन करेंगे। इसके अंदर जो मुख्य करेक्टर है, यानी जो पात्र है, करेक्टर्स है, एक है हिस्टोरियन लेफ्टिनेंट आयोटा, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक सर्जेंट ऊप, अप्रेंटिस नूडल, ऑफ स्टेज वॉइस आती है, और कैप्टन ओमेगा। ये मुख्य रूप से पात्र है। इसमें सीन भी है। सीन फर्स्ट शुरू होता है सबसे पहले, और सबसे पहले इस सीन के अंदर अपन पढ़ेंगे तो अपन पाएंगे कि वाई वॉज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक, कि 20वीं सदी है वो पुस्तकों का युग क्यों कहलाता था। हु ट्राई टू इन्वेट द अर्थ इन द 21st सेंचुरी, 21वीं सदी के अंदर धरती पर आक्रमण करने का किसने कोशिश की, इसके बारे में इस सीन में अपन पढ़ेंगे। इन सवालों का जवाब मिलेगा हमें। ये जो घटना है, ये सीन फर्स्ट है, वो 25th सेंचुरी यानी कि 25 सदी के अंदर क्या दृश्य होगा उससे संबंधित स्टोरी है। टाइम है 25th सेंचुरी। प्लेस यानी स्थान है वो है द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑफ द प्लेनेट अर्थ। म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का म्यूजियम जो संग्रहालय है, वहाँ की ये सीन है। डिपार्टमेंट है वो है 20th सेंचुरी ऑफ द प्लेनेट अर्थ। धरती जो ग्रह है, धरती पर 20वीं सदी के अंदर जो प्राचीन इतिहास का संग्रहालय है, वहाँ का स्थान है, ये दृश्य है। बिफोर राइज स्पॉटलाइट साइंस ऑन हिस्टोरियन, सबसे पहले जो हिस्टोरियन होता है उसके ऊपर जो स्पॉटलाइट गिरती है। हु इज सिटिंग एट ए टेबल डाउन राइट, जो कि टेबल पर बैठा हुआ है ठीक नीचे। ऑन विच इज ए मूवी प्रोजेक्टर, और उस टेबल के ऊपर जहाँ पे मूवी प्रोजेक्टर पड़ा हुआ है। ए साइन ऑन एन easel beside her reads Museum of Ancient History, Department of the 20th Century. She stands and bows to audience. जो हिस्टोरियन है वो म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास का जो संग्रहालय है 20वीं सदी के अंदर धरती पर, वहाँ पे हिस्टोरियन है, और वह सबसे पहले वहाँ पे खड़े होकर के, झुक करके सभी ऑडियंस है, जो श्रोता है, उनका प्रणाम निवेदन करती है। अब हिस्टोरियन कहती है, गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर, वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री एंड टू माई डिपार्टमेंट क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी। हिस्टोरियन कहती है कि सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून, और उसके बाद कहती है कि जो हमारा संग्रहालय है, म्यूजियम है प्राचीन इतिहास का, और जो हमारा डिपार्टमेंट यानी विभाग है क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के अंदर जो क्यूरियोसिटीज है, जो जिज्ञासाओं का जो संग्रहालय है, उस विभाग के अंदर आपका स्वागत है, वेलकम। द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक। 20वीं सदी है वो पुस्तकों का युग कहलाता था, एरा यानी युग। इन दोज डेज, उन दिनों के अंदर, यानी कि अभी अपन जो है वो 25वीं सदी के अंदर है। मान लीजिए कि 500 साल बाद में जो है वहाँ
मान के चलते हैं कि 500 साल बाद में क्या दृश्य होगा, वो कि 20वीं सदी के अंदर जो 20वीं सदी है वो 20th सेंचुरी है, वो पुस्तकों का युग कहलाती थी। उन दिनों के अंदर देयर वॉज बुक्स अबाउट एवरीथिंग, कि 20वीं सदी के अंदर हर एक चीज़ के बारे में, हर एक वस्तु के बारे में किताब हुआ करती थी। फ्रॉम एंटीरियर्स टू जूलियस, ये प्रजातियां हैं दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, कि एंटीरियर से लेकर के जूलियस तक सभी प्रकार की प्रजातियां, यानी हर एक वस्तु के बारे में पुस्तकें हुआ करती थी, बुक्स हुआ करती थी। बुक्स टॉट पीपल हाउ टू एंड व्हेन टू एंड वेयर टू एंड वाई टू, कि पुस्तकों के अंदर हर चीज़ का उत्तर दिया हुआ होता था, हर एक सवाल का जवाब होता था, और लोग सीखते थे कि हाउ टू यानी कैसे करना है किसी भी कार्य को, या कुछ जो भी करना है वो कैसे करना है, व्हेन टू कब करना है, वेयर टू कहाँ करना है, वाई टू और क्यों करना है, यानी हर एक सवाल का जवाब होता था, चाहे वो हाउ वाला सवाल हो, कैसे, कब, कहाँ, क्यों, सभी सवालों के जवाब होते थे 20वीं सदी की किताबों के अंदर। दे इलस्ट्रेटेड, एजुकेटेड, पेंचुएटेड एंड इवन डेकोरेटेड, ये 20वीं सदी की जो बुक्स हुआ करती थी वो बहुत ही शानदार तरीके से उनके अंदर वर्णन होता था, इलस्ट्रेटेड होती थी, व्याख्या की हुई होती थी, बहुत ज़्यादा शिक्षा देने वाली थी, एजुकेटेड थी, पेंचुएटेड थी, हर चीज़ को पेंचुएट किया गया था, हर चीज़ को अच्छी तरीके से उद्धृत किया गया था, एंड इवन डेकोरेटेड, और 20वीं सदी की किताबें थी वो सजी हुई थी, डेकोरेटेड थी। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग ए बुक एवर डिड वॉज टू सेव द अर्थ, लेकिन सबसे जो स्ट्रेंज, जो अजीब बात ये थी कि वो किताबें 20वीं सदी की बुक्स जिन्होंने धरती को बचा लिया था। यू हैव नॉट हर्ड अबाउट द मार्शियन इन्वेशन ऑफ 2040 कि तुमने नहीं सुना होगा मार्शियन इन्वेशन 2040 का मार्शियन मंगल ग्रह के लोगों के द्वारा जो आक्रमण किया गया था धरती पर, उसके बारे में नहीं सुना होगा। टस व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउ डेज, कि वो उन दिनों यानी 20वीं सदी के अंदर पृथ्वी के लोग अपने बच्चों को क्या सिखाते थे, क्या पढ़ाते थे। वेल ठीक है, यू नो तुम जानते हो, द इन्वेंशन नेवर रियली हैपन्ड, कि वास्तविक रूप से वो जो धरती पर जो आक्रमण था वो हुआ ही नहीं। बिकॉज ए सिंगल बुक स्टॉप इट, क्योंकि क्यों नहीं हुआ मंगल ग्रह के लोगों के द्वारा धरती पर आक्रमण क्यों नहीं हो सका 2040 में, क्योंकि किताब थी, एक बुक थी धरती के ऊपर जिसने उस आक्रमण को होने से बचा लिया पृथ्वी को। व्हाट वाज द बुक, किताब क्या थी। यू आस्क, तुम पूछोगे कि क्या किताब थी। ए नोबल एनसाइक्लोपीडिया, क्या एक बहुत ही महान विश्वकोश था। एनसाइक्लोपीडिया था, एनसाइक्लोपीडिया करते विश्वकोश। ए टॉम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, क्या वो बुक्स रॉकेट्स और मिसाइल्स के बारे में थी। ए सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, बाहरी अंतरिक्ष के बारे में कोई रहस्य वाली फाइल थी। नो नहीं, इट वॉज नन ऑफ दोज, ये